हम भी तो नहीं एनडीए को चुनौती नहीं मानते हैं। एनडीए था कहाँ? है महंगाई, तो अरहर का दाल 200 रुपये किलो हो गया। जो रोजगार उपलब्ध थे, यहाँ तक कि आर्मी में भी जो रोजगार थे और जो नौजवान साथी दौड़ करके तैयारी करते थे, उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया। बेसिकली है कि जो हमको लगता है, मेरा अपना मानना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, वो दो ज्वलंत मुद्दे हैं महंगाई, तो अरहर का दाल 200 रुपये किलो हो गया। महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी के ऊपर बड़ी बात कही गई थी, रोजगार का सृजन किया नहीं गया। और जो रोजगार उपलब्ध थे, यहाँ तक कि आर्मी में भी जो रोजगार थे और जो नौजवान साथी दौड़ करके तैयारी करते थे, उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया अग्निवीर के माध्यम से। तो दो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई नया एक मुद्दा लाया जाए, कोई बात कही जाए, लेकिन इस पर रिएक्ट करना तभी उचित होगा जब ऑथेंटिक कोई इसके ऊपर एजेंडा आ जाए, तब रिएक्ट करना हमको लगता है उचित होगा। मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं, कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ नीतीश जी भी वहाँ गए हैं। कितनी उम्मीद है महागठबंधन को और जदयू को बिहार में इस बैठक में? नहीं, हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है, और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने तो इस गठबंधन के निर्माण के, जिसको करते हैं नींव करता है, और पूरे देश में घूम घूम करके उन्होंने इस गठबंधन के लिए सभी नेताओं में जो एक आपसी बातचीत भी नहीं थी, उसके आइस को ब्रेक कराने का काम किया और पटना में बैठक की। इसमें तो कहीं दो मत है नहीं। फर्स्ट इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय नीतीश कुमार, एंड वी आर प्राउड that the meeting is having in Mumbai, and my leader is participating in that meeting, and we are very hopeful that we'll get a better result after this गठबंधन। चुनौती नहीं मानती है सर, एनडीए तो आपके इंडिया को चुनौती मानती ही नहीं है। ठीक है, हम भी तो नहीं एनडीए को चुनौती नहीं मानते हैं। एनडीए था कहाँ? एनडीए की बैठक कब हुई बताइए ना, रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए। एनडीए की बैठक माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कब हुई? इंडिया की बैठक के बाद शुरू हुई ना। तो हम चैलेंज मानते हैं कि नहीं मानते, इसी से समझ जाइए। कोई एजेंडा होगा, क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा नहीं है, किस बात के ऊपर बुलाया गया विशेष सत्र, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के जो विशेष सत्र बुलाने वाले लोग ही डिस्क्लोज कर पाएंगे ना। जब तक एजेंडा का कोई उस पर डिस्कशन करना तो बेकार है, हाय तो मचाना तो बेकार है। देखिए, इसके बारे में माननीय नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, अपनी उन्होंने बात को रख दी है, आप लोगों के भी सामने, मीडिया के भी सामने, सबके सामने उन्होंने बात रख दी है, तो बात स्पष्ट हो गया। अब माननीय नेता की मंशा क्या है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसलिए उसके ऊपर कितना राजनीतिक टिप्पणी कराइएगा। बीजेपी तो कहे कि बिहार संभाल नहीं रहा है, नीतीश कुमार देश संभालने चले हैं। इसी टोला सेवक समाज ने कहा है कि बस 2-3 टोले बीजेपी से करिए कि बिहार तो संभाल नहीं रहा है, देश संभालने। ठीक है, सब लोगों का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी समझ है। सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाला प्रदेश इस देश में बिहार है। गुजरात और महाराष्ट्र को भी छोड़ दिया विकास दर पर, और कह रहे हैं लोग कि देश नहीं संभल रहा है। पता नहीं देश कैसे लोग संभालते हैं। उन लोगों से पूछिए कि कैसे देश संभाला जाता है, प्रदेश संभाला जाता है, उसका मापदंड क्या है। उनका मापदंड कुछ और होगा, हम लोग का तो प्रदेश संभालने का मापदंड जीडीपी है, विकास दर है, महिला सशक्तिकरण है, महादलितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सबल बनाना है। हमारा तो जो अति पिछड़ा है उनको सबल बनाना है, मूलभूत संरचनाओं का निर्माण करना है, हर घर बिजली देना है, हर घर नली गली बनाना है, हर जगह कचरा प्रबंधन करना है, नए संस्थानों का निर्माण करना है, युवाओं को पढ़ाना है। अब उनका विकास दर का क्या मामला है जानते हैं। सर एक सवाल, कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, आपके नेता लगातार कह रहे हैं कि भाई कभी भी चुनाव हो सकते हैं। भाजपा कह रही है कि एक साथ अगर चुनाव होता है तो ये देश हित में होगा। आप कैसे देखते हैं कि होना चाहिए? ये एक संघीय व्यवस्था में ये एक डिबेटेबल इशू है, ये एक डिबेटेबल इशू है। वन
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।